Imagination is more important than knowledge. Imagination is more important than knowledge. तखय्युल इल्म से बरतर है. तखय्युल इल्म से बरतर है. एल्बर्ट आइंस्टाइन, मशहूर ज़माना साइंसदान, नोबेल प्राइज विनर, फिजिसिस्ट और E=mc² के क्रिएटर. मैं रिजवान जमील, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर फॉर GCE and IGCSE फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज एंड फाउंडर ऑफ वर्ड्स विजन एंड वाइटैलिटी. आज हम बात करें एल्बर्ट आइंस्टाइन की. उनकी तारीख पैदाइश 14 मार्च 1879. और जो उनकी जो थ्योरी उन्होंने प्रोपाउंड की थी, जो प्रेजेंट की थी, जो क्रिएट की थी, उस पर वो लेक्चर्स देते थे जाके सब यूनिवर्सिटीज़ में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, E=mc² पे. अब एक यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर देने जा रहे थे तो वो कुछ थकन महसूस कर रहे थे. तो उनके ड्राइवर ने, जो हैरी था, शोफर उनका, उसने उनका चेहरा रीड कर लिया. तो उसने कहा उनको कि आपकी जगह मैं जाके बेहतरीन लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ. तकरीबन 30 यूनिवर्सिटीज़ में हम इकट्ठे, मैं आपका लेक्चर सुन रहा हूँ थ्रू आउट. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन मुस्कुराए उसकी बात पे. उन्होंने कहा गिव यू दिस चांस, आपको मौका दूंगा मैं ये. और उन्होंने अपने कपड़े एक्सचेंज किए और उनका जो शोफर था हैरी, उसने जाके लेक्चर डिलीवर किया और पैटर्न बेहतरीन उसी तरह हर्फ बहर्फ. अब ऑडियंस में जो थे हॉल में, एक साइंटिस्ट को शक हुआ. उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि स्टेज पे उनका ड्राइवर था, उससे क्वेश्चन पूछा, फिजिक्स का बड़ा सादा सा क्वेश्चन पूछा. अब आप उसकी ड्राइवर की हाजिर दिमागी देखिए, उसकी जहानत देखिए. उसमें इतना सिंपल क्वेश्चन, इवन माई ड्राइवर कैन आंसर दिस. उनका जी आके जो इसकी रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर दीजिए. और फिर आइंस्टाइन उठे, जो कि उसके लिबास में थे, शोफर के, और उन्होंने पूरा लेक्चर बेहतरीन डिलीवर किया उस क्वेश्चन पे. अब इस पूरी डिस्कशन का लुबे लुबाब क्या, इसका सेंट्रल आइडिया क्या? उन लोगों की सोहबत पे रहिए, उन लोगों के साथ रहिए, उन लोगों की कंपनी में रहिए जो कि जहानत वाले और पॉजिटिव माइंडेड, मुस्बत सोच रखने वाले. नेगेटिव माइंडेड जो है वो कंटिन्यूसली, अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर लेंगे, वो बैरन करके छोड़ देंगे आपको वो. और ये जितने भी सारे नेगेटिव माइंडेड, ये लेग पुलर्स हैं. लेग पुलर आपको पता है, ये नीचे ही होता है, ये हमेशा लेग पुल करने वाला है. तो इनसे डिस्टेंस पे रहिए. और दो तरीके हैं जहानत के, लर्निंग के. एक है एरुडिशन, बीइंग एन एरुडाइट, कि आप बहुत सी किताबों का मुताला करें और वो सारी किताबें आपके जहन में उस वक्त रेडीली अवेलेबल होती हैं, बैकयार्ड ऑफ योर माइंड में. और दूसरा तरीका है, उन लोगों के साथ रहिए जो बहुत ज़हीन और इंटेलिजेंट और लर्नेड लोग, उनको कहते हैं सेज, दाना, सगैसिटी. तो दो तरीके हैं, एरुडिशन और सगैसिटी, लर्निंग, नॉलेज एक्वायर, अचीव, लर्न, अर्न करने के. और वही बात, मुझे दो प्रोवर्ब्स इंग्लिश की याद आ गई. अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और अ बर्ड ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर. जैसे आप होंगे वैसे ही आपके इर्द गिर्द लोग होंगे. ये सिंपल सी बात है. और जिन लोगों में उठे बैठेंगे उनसे वही चीज़ें आप अचीव करेंगे, सीखेंगे, अनइंटेंशनली भी सीखेंगे. अगर आपने कुरान शरीफ की रेसिटेशन लगाई हुई है, वो अनइंटेंशनली भी आपके ब्रेन में जा रही है, सबकॉन्शियस में जा रही है आपके. अगर आप रिलीजियस लोगों में बैठेंगे तो दुआएं आपको वैसे ही सुन सुन की याद हो जाएंगी, क्योंकि वही सुनने को मिल रही है. चोरों के साथ बैठेंगे तो चोरी के तरीके आपके सबकॉन्शियस में बैठना शुरू होते हैं. लर्नेड लोगों में बैठेंगे, दाना, ज़हीन लोग, लर्नेड लोग, पढ़े लिखे लोग, बुक्स जिन्होंने बहुत रीड की हुई हैं, और एक अच्छी सोच के साथ, तो फिर आप लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स करते हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह. और तो दो तरीके, अल्लाह ताला से कांटेक्ट रखिए, कंटिन्यूअस तस्बीह पढ़ें, रेसिटेशन को सुने कुरान की, बोर्कियस कुरान की, और कंपनी अपनी ठीक रखिए. अपने इर्द गिर्द के जो आपके सारे लोग हैं, वहाँ से कोई नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं जानी चाहिए. अगर कोई नेगेटिव है आपके पास, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें उनके साथ, सेफ डिस्टेंस, ताकि वो नेगेटिविटी आपके अंदर ना जा सके. आज के लेक्चर का, आज के डिस्कशन का यही मौजू था, एल्बर्ट आइंस्टाइन, और कैसे आप अपनी कंपनी को अच्छी सोच के साथ, मुस्बत सोच के साथ उसको लेके आगे चलते हैं. बहुत ख्याल रखिए. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, इसी तरह की रिलेटेड जहानत वाली वीडियोज़ में.
आपका बहुत शुक्रिया।